नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इधर अचिंत्य पराक्रमशाली कुंती पुत्र अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वनवास काल में व्यास जी के बताए हुए शिव संबंधी मंत्र का विचार करते करते नींद से मोहित हो गए। उस समय स्वप्न में महातेजस्वी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण शोक संतप्त हो चिंता में पड़े हुए कपिध्वज अर्जुन के पास आए। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, कुंती नंदन, तुम अपने मन को विषाद में न डालो, क्योंकि काल पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। काल ही समस्त प्राणियों को विधाता के अवश्यंभावी विधान में प्रवृत्त कर देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, बताओ तो सही, तुम्हें किस लिए विषाद हो रहा है? तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक समस्त कर्मों का विनाश करने वाला है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। महाराज, भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूं कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौहिणी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं, उन सब से घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य शीघ्र ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूं। महाराज, अर्जुन के शोक का आधार क्या है, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण आचमन करके पूर्वाभिमुख होकर बैठे और पांडुपुत्र अर्जुन के हित तथा सिंधुराज जयद्रथ के वध के लिए इस प्रकार बोले। पार्थ, पाशुपत नामक एक परम उत्तम सनातन अस्त्र है, जिससे युद्ध में भगवान महेश्वर ने समस्त दैत्यों का वध किया था। यदि वह अस्त्र आज तुम्हें विदित हो तो तुम अवश्य कल जयद्रथ को मार सकते हो, और यदि तुम्हें उसका ज्ञान न हो तो मन ही मन भगवान शिव की शरण लो। धनंजय, तुम मन में उन महादेव जी का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठ जाओ, तब उनके दया प्रसाद से तुम उनके भक्त होने के कारण उस महान अस्त्र को प्राप्त कर लोगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्रचित होकर शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर ध्यानावस्था में शुभ ब्राह्म मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बांह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा, जहां दिव्य ज्योति चिटक रही थी और सिद्ध तथा चारण गण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था, जिसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मद्राचल के रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहां किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेक दिव्य स्थानों को पार करने के पश्चात उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा, जिसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो सहस्रों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था और मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौरवर्ण शरीर पर वलकल और मृगचर्म का वस्त्र लपेटे वे तेजस्वी महादेव अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ विराजमान थे, और तेजोमय शरीर वाले भूतों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके सम्मुख गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही थी। हास्य लास्य का प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रमथगण उछल कूद कर
बाहें फैलाकर और उच्च स्वर से बोल बोलकर अपनी कलाओं से भगवान का मनोरंजन कर रहे थे। उनकी सेवा में पवित्र सुगंधित पदार्थ प्रस्तुत किए जा रहे थे। ब्रह्मवादी महर्षिगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान शिव धनुष धारण किए हुए अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए से बोले, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस कार्य के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। राजन, भगवान शिव की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप ही भाव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, त्र्यंबक, शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध है। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। नरेश्वर, तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, भगवान, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूं। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूं। तुम्हारी अभिलाषा मुझे ज्ञात है। तुम जिसके लिए आए हो वो वस्तु अभी देता हूं। यहां से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है। उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहां जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। तब महाराज बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिव जी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा, जो सहस्र मस्तक वाला था, उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर के पार्श्व भाग से एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ, जो पिंगल नेत्रों से युक्त, तपस्या का क्षेत्र, बलवान तथा नील लोहित वर्ण का था। वह एकाग्रचित हो उस श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर एक धनुर्धर को जैसे खड़ा होना चाहिए वैसे खड़ा हुआ। फिर उसने बाण सहित उस उत्तम धनुष को विधि पूर्वक खींचा। उस समय अचिंत्य पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन ने उसका मुट्ठी से धनुष पकड़ना, धनुष की डोरी को खींचना और विशेष प्रकार से उसका खड़ा होना, इन सब बातों की ओर लक्ष्य रखते हुए भगवान शंकर के द्वारा उच्चारित मंत्रों को सुनकर मन से ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात अत्यंत बलशाली वीर भगवान शिव ने उस बाण को उसी सरोवर में छोड़ दिया। फिर उस धनुष को वहीं डाल दिया। तब स्मरण शक्ति से संपन्न अर्जुन ने भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न जानकर वनवास के समय जो भगवान शंकर का दर्शन और वरदान प्राप्त हुआ था, उसका मन ही मन चिंतन किया और ये इच्छा की कि मेरा वह मनोरथ पूर्ण हो। उनके इस अभिप्राय को जानकर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो वरदान के रूप में वह घोर पाशुपत अस्त्र, जो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने वाला था, दे दिया। भगवान शंकर से उस दिव्य पाशुपतास्त्र को पुनः प्राप्त करके दुर्धर्ष वीर अर्जुन के शरीर में रोमांच हो आया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। फिर तो अत्यंत हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों ने मस्तक नवाकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले उसी क्षण में दोनों वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को लौट गए। महाराज, जैसे पूर्व काल में जम्भासुर के वध की इच्छा रखने वाले इंद्र और विष्णु महासुर विनाशक भगवान शंकर की अनुमति पाकर प्रसन्नता पूर्वक लौटे थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन भी आनंदित होकर अपने शिविर में आ गए।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।